ओके गाइस, सो इन अ कंटिन्यूटी ऑफ इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो यूट्रस है। ओके हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो है वजाइना को डिस्कस कर लिया था। ओके सो यूट्रस के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो शेप होती है वो पायरीफॉर्म होती है। ओके सो पायरीफॉर्म शेप की होती है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो जो वेट होता है यूट्रस का वो प्रेगनेंसी में और नॉन प्रेगनेंसी में थोड़ा डिफर होता है। ओके सो प्रेगनेंसी के अंदर जो उसका वेट हो जाता है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम तक के हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें नॉन प्रेगनेंसी के अंदर, सो नॉन प्रेगनेंसी के अंदर जो है ये अबाउट 60 to 80 ग्राम तक के रहता है। ओके अगर हम बात करें लेंथ ऑफ यूट्रस की, सो जो लेंथ ऑफ यूट्रस होती है वो भी प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी के अंदर डिफर होता है थोड़ा। ओके सो जो अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर जो लेंथ रहती है वो अप टू 35 सेंटीमीटर तक के हो जाती है। ओके और नॉन प्रेगनेंसी के अंदर जो है जनरली 6 to 8 सेंटीमीटर की जो है लेंथ रहती है। ओके अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ यूट्रस, सो पोजीशन ऑफ यूट्रस की अगर हम बात करें तो जो यूट्रस होती है वो एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स जो है वो उसकी पोजीशन होती है। पोजीशन ऑफ यूट्रस एंटीफ्लेक्स्ड और एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो जनरली यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ यूट्रस तो जनरली 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको बॉडी कहते हैं, फिर उसके बाद में जो है इस्मस आता है, देन लास्टली सर्विक्स। तो जो बॉडी होती है उसके फर्दर 2 पार्ट होते हैं। ओके तो जो बॉडी होती है उसके फर्दर 2 हिस्सों में हम जो है इसको जो है डिवाइड करते हैं। एक होता है फंडस और एक होता है बॉडी प्रॉपर। ओके सो अगर हम बात करें फंडस की तो जनरली जो फंडस होता है वो फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। तो फंडस जो होता है प्रेजेंट अबव द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एफटी से हम जो है इसको लिख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब। ओके सो फंडस जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके और जो बॉडी प्रॉपर होता है जनरली वो क्या होता है, ट्रायंगुलर एरिया होता है, ट्रायंगुलर एरिया। ओके सो जो बॉडी प्रॉपर है वो जनरली क्या एक ट्रायंगुलर एरिया होता है जो कि मतलब प्रेजेंट होता है जो ट्यूब की ओपनिंग होती है वहां से कॉर्नुआ और इस्मस तक। ओके सो ये बॉडी प्रॉपर। उसके बाद में इस्मस एंड सर्विक्स। नाउ हम एक एक चीज को जो है थोड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद बॉडी। ओके सो बॉडी जनरली अगर हम बात करें बॉडी तो उसको जो वॉल्स होती हैं जो बॉडी को कंस्टिट्यूट करती हैं मेनली वो कंसिस्ट करती हैं 3 लेयर को। ओके यानी कि जो वॉल ऑफ बॉडी होती है वो 3 लेयर से जो है वो मिलकर बनी होती है, जिसमें पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ओके सो जो बॉडी होती है वो कंसिस्ट करती है 3 लेयर्स को। ओके तो उसने जो है 3 लेयर को कंसिस्ट किया, जिसमें पेरीमेट्रियम, ओके सेकंड जो आती है वो मायोमेट्रियम और जो थर्ड वन होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। ओके सो जो पेरीमेट्रियम होती है जनरली वो क्या होती है कि सीरस कोट उसके पास में होती है और वो जो भी उसके नेबरिंग में जो भी मसल होता है, जो अंडरलाइंग मसल होता है जनरली उससे जो है वो एडहेरेंट होती है। ओके सो पेरीमेट्रियम के पास क्या होता है, सीरस कोट होता है और वो एडहेर्ड रहती है अंडरलाइंग मसल से। ओके नाउ
अगर हम मायोमेट्रियम की बात करें तो मायोमेट्रियम जो है वो जैसे कि पता है मायो का जनरली मीन मसल होता है। ओके, तो मायोमेट्रियम जो होता है वो थिक बंडल ऑफ मसल से जो है वो मतलब जिसे कहते हैं बिल्डअप होती है। ओके, और वो जो मसल बंडल होते हैं, जो थिक मसल बंडल होते हैं, वो जनरली क्या होता है उनकी मतलब वो 3 लेयर्स से जो है वो कंस्टिट्यूट होते हैं। तो अगर हम मायोमेट्रियम की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ थिक बंडल ऑफ मसल। ओके, थिक बंडल ऑफ मसल से वो कंस्टिट्यूट करती है। ओके, जो कि 3 लेयर में होते हैं, जनरली देखा जाए तो 3 लेयर में होते हैं, जिसमें जो आउटर वन होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, आउटर वाले जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, जो मिडिल वाले होते हैं, अभी हम मिडिल वाले को थोड़ा इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा, तो हम मिडिल को अभी बीच में रहने देते हैं। जो इनर वाले होते हैं, ओके, तो वो सर्कुलर होते हैं। गाइस, जो इसका मिडल जो पोर्शन होता है, या कह सकते हैं जो मिडिल लेयर होती है मायोमेट्रियम की, उसके मसल के अंदर ये खास बात होती है कि वो इंटरलैसिंग होते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो क्रिस क्रॉस मैनर में होते हैं। इस तरह से जो है वो मसल्स जो है वो अरेंज होते हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे लिविंग लिगेचर। तो क्या होता है कि जो मिडिल वाला जो लेयर होती है मायोमेट्रियम की, उसके अंदर क्या होता है कि लिविंग लिगेचर प्रेजेंट होता है, यानी कि उसके जो मसल हैं वो क्या होते हैं, वो क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, मसल फाइबर जो है वो क्रिस क्रॉस मैनर में प्रेजेंट होते हैं। और इन जो ये मसल है उनकी खास बात क्या होती है कि जैसे हमने बताया कि ये जो है इस तरह से जो है प्रेजेंट होते हैं। और गाइस, इनके बीच में जो है वो ब्लड वेसल्स जो है वो पेनिट्रेट कह सकते हैं या पायर्सिंग कह सकते हैं कि इनके बीच में को जो है इस तरह से ब्लड वेसल्स जो है वो मौजूद होती हैं। ओके, सो जनरली इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब प्लेसेंटा की जब डिलीवरी होती है, तो या अगर हम बात करें पोस्टपार्टम जो टाइम पीरियड होता है उसमें, तो क्या होता है कि जब डिलीवरी हो रही होती है, हो जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। अच्छा, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो है मसल हैं ये स्क्वीज करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनके अंदर की जो ब्लड वेजल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और जो लीकनिंग ऑफ ब्लड हो रहा होता है वो जो है क्लोज हो जाता है, यानी कि वो बंद हो जाता है। तो जनरली क्या होता है कि ये हेमरेज को और लीकनिंग ऑफ ब्लड को जो है वो प्रिवेंट करता है। तो ये मिडिल पोर्शन ऑफ मायोमेट्रियम की हम ये बात कर रहे थे। ओके, तो इसके अंदर जनरली क्या होता है, मिडिल पोर्शन का जो मायोमेट्रियम है या मिडिल लेयर है, इसके अंदर क्या होता है इंटरलेजिंग मैनर के अंदर क्या होते हैं जो मसल फाइबर अरेंज होते हैं। ओके, और इसमें जो है जिसको हम कहते हैं नोन एज लिविंग लिगेचर। अच्छा, जिन पेशेंट के अंदर जो है वो किसी डिजीज की वजह से या कोई ऑटोइम्यून की वजह से जो है ये फिनोमिना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में, तो वहां पर जो है पोस्टपार्टम हेमरेज बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, क्योंकि वहां पर ब्लड का रुकना मतलब पॉसिबल नहीं रहता है, तो इसकी वजह से जो है ये सब हो जाता है। तो जनरली क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, आफ्टर डिलीवरी of placenta, uterine muscle contract। ओके, तो यूट्राइन मसल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करा तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो फाइबर्स हैं गेट कंस्ट्रिक्टेड द ब्लड वेसल, यानी कि फाइबर ने जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया ब्लड वेसल को, और उससे क्या हुआ, पोस्टपार्टम हेमरेज जो है वो प्रिवेंट हो गया। ओके, सो ये हमने जो बात करी वो मायोमेट्रियम के रिगार्डिंग बात करी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोमेट्रियम। ओके, सो जो एंडोमेट्रियम होता है जनरली वो म्यूकस को लाइन करता है, या म्यूकस लाइनिंग जो है वो वहां पर प्रेजेंट होती है। ओके, अब एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है कि सब म्यूकोसा लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है, इसलिए एंडोमेट्रियम जो होती है वो डायरेक्टली मसल से जो है वो अटैच होती है। ओके, सो एंडोमेट्रियम के अंदर जनरली हमने ये पढ़ा कि म्यूकस लाइनिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और सब म्यूकोसा लेयर जो है वहां पर एब्सेंट होती है। उसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड
टू द मसल कोट, टू द मसल कोट। ओके, नाउ जो एंडोमेट्रियम होती है वो लाइन होती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि म्यूकस लाइनिंग होती है। ओके, अगर हम बात करें उसकी जिसे कहते हैं कि कौन सा वहां पर जो है एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, तो वहां पर जो है वो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, वो होती है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, एपिथेलियम। अब हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कॉर्नुआ। सो जनरली कॉर्नुआ क्या होता है, हम इसे एक जिसे कहते हैं डायग्राम में देखने की कोशिश करेंगे। सो कॉर्नुआ जो है जनरली होता क्या है कि साइड ऑफ यूट्रस वेयर द फैलोपियन ट्यूब ओपन, यानी कि अगर हम देखें यूट्रस के अंदर, अगर हम यूट्रस पे देखें तो जहां पर वो ओपन कर रहा है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो वो साइड जो होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कॉर्नुआ। यानी कि साइड ऑफ यूट्रस at which fallopian tube open in the uterus। ओके, अब जो स्ट्रक्चर, ये तो बात हुई कॉर्नुआ की। अब जो स्ट्रक्चर अटैच्ड होती हैं कॉर्नुआ से, स्ट्रक्चर अटैच्ड टू कॉर्नुआ, वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो जनरली अगर हम बात करें कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू में अगर हम देखें तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास हो सकती हैं या कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो है अटैच होती हैं? सो राउंड लिगामेंट, फैलोपियन ट्यूब, ओके, एंड ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। ओके, सो राउंड लिगामेंट, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरियन लिगामेंट। तो ये बात है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अगर हम बात करें सुपीरियर टू इंफीरियर मैनर में, सुपीरियर टू इंफीरियर मैनर में, सो जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो सुपीरियरली प्रेजेंट होगी, और जो राउंड लिगामेंट या ओवेरियन लिगामेंट है वो इंफीरियरली प्रेजेंट होगी, इंफीरियरली प्रेजेंट होंगे। ओके, सो जो फैलोपियन ट्यूब है वो सुपीरियरली, एंड जो राउंड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट होगा वो इंफीरियरली प्रेजेंट होगा। नाउ अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इस्थमस की, इस्थमस। ओके, सो जो हमारा सेकंड पोर्शन था वो था इस्थमस। ओके, सो इस्थमस जो है वो जनरली क्या है कि यूट्रस का कंस्ट्रक्टेड पार्ट है। ओके, सो कंस्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ यूट्रस, कंस्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ यूट्रस। ओके, जो कि प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन बॉडी ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स, यानी कि वो जो है बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स के बीच में जो है वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये एक्सटेंड करता है इंटरऑस, इट एक्सटेंड फ्रॉम इंटरऑस। जो इंटरऑस होता है हम डायग्राम से देखते हैं, internal os above to the histological os below, histological os below। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं कि इंटरनल ऑस जो है वो ऊपर है और उसके बाद में कुछ कैविटी है, देन जो है वो हिस्टोलॉजिकल ऑस है। तो ये जो इंटरनल ऑस और जो हिस्टोलॉजिकल ऑस के जो बीच में जो पोर्शन है, यहाँ पर जो है वो इस्थमस जो है वो लाई करता है। ओके, और ये जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है वो फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यूट्राइन सेगमेंट। जैसे जैसे प्रेगनेंसी जो है एडवांस होती जाती है, तो जो ये वाला पोर्शन है इस्थमस का वो एज ए सेगमेंट की तरह से जो है वो काम करता है। ओके, सो एडवांस प्रेगनेंसी में जो है क्योंकि थोड़ा स्पेस का वो मैटर रहता है, तो उस टाइम पर जो है ये एज ए सेगमेंट की तरह से काम करता है। नाउ इस्थमस हमने जो है ओके, सो हमने जो है वो इस्थमस को डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर डिस्कसिंग टू सर्विक्स। ओके, सो
हम सर्विक्स की अब जो है बात करेंगे। जनरली सर्विक्स जो होता है वो लोअर मोस्ट पार्ट होता है यूट्रस का, जो कि एक्सटेंड करता है हिस्टोलॉजिकल ऑस से लेकर एक्सटर्नल ऑस के बीच में, यानी कि सर्विक्स जो है वो एक्सटेंड करता है। ओके, सो जनरली लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, ओके, जो कि एक्सटेंड करता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम हिस्टोलॉजिकल ऑस टू द एक्सटर्नल ऑस। डायग्राम में देखते हैं। ओके, सो ये जो है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप। ओके, नाउ अगर हम सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स जो है वो डिवाइड हो जाता है एक्सटर्नल सर्विक्स और एंडो सर्विक्स के अंदर। ओके, तो एंडो सर्विक्स एंड एक्टो सर्विक्स। ओके, सो जो एंडो सर्विक्स होता है वो वजाइना के जस्ट ऊपर जो है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट अबव द वजाइना, अबव द वजाइना। अगर एक्टो सर्विक्स की बात करें तो वो जो है प्रेजेंट विद इन द वजाइना, वजाइना के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, अगर हम बात करें एंडो सर्विक्स की, तो जो एंडो सर्विक्स होता है वो लाइन करता है सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमनर एपिथेलियम। सो ये जो है लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमनर एपिथेलियम। जबकि अगर हम बात करें एक्टो सर्विस की, तो एक्टो सर्विस जो लाइन होता है वो नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से जो है ये लाइन करता है। ओके, अच्छा, उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि जो जहां पर यानी कि ये कॉलमनर एपिथेलियम है और ये जो है स्क्वैमस एपिथेलियम है, तो सेल जहां पर कॉलमनर एपिथेलियम, या कह सकते हैं कि वो प्लेस जहां पर कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो ग्रेजुअली जो है स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर जो है वो चेंज हो रही है, उस जगह को हम कहेंगे, वहां पर एक जंक्शन बन जाएगा। ओके, तो उस जगह को हम कहेंगे स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो ट्रांजिशनल जोन भी इसको कहते हैं। और इसको हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि जो ट्रांजिशनल जोन होता है जहां पर जनरली जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो चेंज हो रही है स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर, तो वहां पर जो है वो एक मोस्ट कॉमन साइट हो जाती है सीए सर्विक्स वाले पेशेंट में। ओके, तो सीए सर्विक्स की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो ट्रांजिशनल जोन के अंदर होगी। तो अगर हम बात करें ट्रांजिशनल जोन के बारे में, ट्रांजिशनल जोन के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे प्लेस एट विच कॉलमनर एपिथेलियल सेल ग्रेजुअली changes into squamous epithelium, okay, is known as, तो इसे स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन बोलेंगे, स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन। ओके, या फिर हम इसको कहेंगे ट्रांजिशनल जोन, ट्रांजिशनल जोन। और ये जो ट्रांजिशनल जोन है ये मोस्ट कॉमन साइट है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर सीए यानी कैंसर ऑफ सर्विक्स। तो मोस्ट कॉमन साइट है सीए सर्विक्स की कौन, ट्रांजिशनल जोन, या फिर जो इसका दूसरा नाम था स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन। ओके गाइस, एक वर्ड हम पढ़ते हैं आर्बर वाइटी के बारे में। जनरली ये होता क्या है, इसके ऊपर कई कबार क्वेश्चन भी बन जाता है, मेनली एमसीक्यूज के अंदर। तो जो सर्विक्स की जो वॉल होती है, अगर हम सर्विक्स की बात करें, जो सर्विक्स की अपोजिट वॉल होती है उसके अंदर क्या होता है, म्यूकस की फोल्डिंग होती है। ओके, सो जो म्यूकस फोल्डिंग होती है सर्विक्स की अपोजिट वॉल के अंदर, तो वो एक रिजेंबल करती है, कह सकते हैं वो एक अपीयरेंस देती है, जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं उससे जो है वो एक रिजेंबलेंस देती है। ओके, तो उसी को जो है हम कहते हैं आर्बर वाइटी। तो जनरली क्या होता है कि वॉल ऑफ द सर्विक्स opposite wall of cervix has
म्यूकस फोल्ड। और जो म्यूकस फोल्ड होते हैं वो रिजेंबल करते हैं, रिजेंबल लाइक ब्रांच ऑफ ट्री। ओके, जो कि ब्रांच ऑफ ट्री को जो है रिजेंबल करते हैं और इसी को जो है नोन एज आर्बोरवाइटी। ओके, नाउ ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लड सप्लाई, ओके, तो जो ब्लड सप्लाई होती है यूट्रस को, तो वो यूट्राइन आर्टरी के थ्रू होती है। ओके, यूट्राइन आर्टरी। और जो यूट्राइन आर्टरी होती है वो ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन, ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। तो जो यूट्राइन आर्टरी है वो एंटीरियर ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। ओके, और अगर हम बात करें सर्विक्स की, तो जो सर्विक्स में जो है ब्लड सप्लाई होती है सर्विक्स की, वो होती है डिसेंडिंग सर्विक्सल आर्टरी, डिसेंडिंग सर्विक्सल आर्टरी। और ये जो ब्रांच होती है वो होती है यूट्राइन आर्टरी, तो ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी। ओके, अगर हम बात करें डेवलपमेंटल या एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट की, कि जो यूट्रस होता है वो उसका डेवलपमेंट क्या होता है, तो एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो होता है मुलेरियन डक्ट से। मुलेरियन डक्ट। ओके, सो अगर ये जो है ये एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात हो गई। नाउ अगर हम बात करें इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज की, सो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज यूट्रस में एंड सर्विक्स में। सो जो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है यूट्रस एंड सर्विक्स में, तो यूट्रस की अगर हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे फंडस की, उसके बाद में हम बात करेंगे बॉडी की, और उसके बाद में हम बात करेंगे कॉर्नुआ की। ओके, सो फंडस के अंदर जो है वो लिम्फ जो ड्रेन होता है वो होता है पैराऑर्टिक लिम्फ नोड और लेटरल ऑर्टिक लिम्फ नोड। ओके, तो फंडस के अंदर पैराऑर्टिक और लेटरल ऑर्टिक जो है वो लिम्फ नोड में होता है। अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी जो है उसका जो लिम्फ ड्रेन होता है वो एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड में जो है उसका ड्रेन होता है। ओके, अगर हम बात करें कॉर्नुआ की, तो कॉर्नुआ का जो लिम्फ ड्रेन होता है वो सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड के अंदर जो है वो ड्रेन करता है, सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड में जो है ये ड्रेन करता है। अगर हम बात करें सर्विक्स की, तो सर्विक्स के अंदर जनरली इंटरनल इलियक लिम्फ नोड में जो है वो ड्रेन होता है। उसके अलावा हाइपोगैस्ट्रिक लिम्फ नोड में, ऑब्ट्यूरेटर लिम्फ नोड में और प्रीसैक्रल या फिर पैरा सर्विक्सल लिम्फ नोड। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज। ओके, अब अगर बात करें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि फैलोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग है। ओके, सो उसमें सबसे पहला जो है वो क्या है कि जो मोस्ट कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन की वो कहां पर है, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ओके, सो एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन की जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सो वो भी क्या है, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला ऑफ
फैलोपियन ट्यूब। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्यूबल अबॉर्शन, तो वो भी क्या है, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अगर हम बात करें ट्यूबल रप्चर की, तो मोस्ट कॉमन साइट है ट्यूबल रप्चर, फॉर ट्यूबल रप्चर वो है गाइस इस्थमस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इस्थमस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट in relation to fallopian tube. Okay, now lastly जो चीज रह जाती है वो नर्व सप्लाई रह जाती है। ओके, सो जो नर्व सप्लाई है यूट्रस में और जो नर्व सप्लाई है सर्विक्स में, मेनली यूट्रस को जो नर्व सप्लाई करती है वो T10 to L1 नर्व जो है वो यूट्रस को सप्लाई करती है, और सर्विक्स को जो मेनली सप्लाई करती है वो S2 to S4। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूट्रस। ओके, थैंक यू।